है एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी मैं टाइम दिखा देती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। ये देखो टाइम हो रहा है 2:41 AM। और हाँ, अच्छे से देख लो, दिख रहा है 2:41 AM। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी तक मैं अभी सो के उठी हूँ। मैं सोई ही नहीं हूँ। तो कभी कभी मैं 5 से 6 बजे तक सुबह में सोती हूँ। तो आज मैं ये बता देती हूँ कि मैं ये रात में करते क्या रहती हूँ। मुझे रात में नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों। मैं रात में जब सोने जाती हूँ तो मुझे ये सोच के नींद नहीं आती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। ठीक है, और मैं नहीं सो पाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो इसका फ़ायदा उठाते हैं। पहले तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी इस चीज़ से कि मुझे नींद नहीं आ रही है, बट अब मैं इसका बेनिफिट लेती हूँ। और मैं रात में बहुत अच्छे से, जो काम मैं कभी नहीं पूरे टाइम पे नहीं कर पाती हूँ, तो रात में होती है बहुत ज़्यादा ज़्यादा शांति। तो वो काम मैं रात में कर लेती हूँ। जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस की नीड होती है, उस काम को मैं रात में करती हूँ। कुछ कुछ नॉवेल्स पढ़ लेती हूँ। कुछ जो मेरा थॉट है, कुछ मुझे नया, कुछ यूनिक आ रहा होता है समझ में, तो मैं उसको भी लिख लेती हूँ। ठीक है, तो अभी जो मेरा प्लान है ना यहाँ पर, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं उठ सोऊंगी 6 बजे, तो कितने बजे उठूँगी? 10 बजे। बाकी मैं दोपहर में भी सोती हूँ। मैं सोच रहा है कि मैं 4 घंटे ही सो रही हूँ। सोती हूँ प्रॉपर मैं, दोपहर में सोती हूँ फिर। और ये देख लो मेरा बेड का हालत क्या हुआ पड़ा है। स्पेक्ट्रम पढ़ रही थी, और नोवेल पढ़ना तो खैर फेवरेट काम है मेरा, तो वो तो मैं करते ही रहती हूँ। ये देख लीजिए बेड की हालत। तो चलो ठीक है, कुछ कुछ पढ़ती हूँ। पढ़ाई की चीज़ें देखती हूँ कि क्या पढ़ना है। कुछ वीडियोस देख लेती हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो नॉवल पढ़ लूँगी। फिर सो जाऊँगी। और फिर सुबह में उठ के दिखाती हूँ कि फिर मेरा मॉर्निंग का रूटीन क्या रहता है, कब से स्टार्ट हो रहा है मेरा दिन। और तो मेरी मॉर्निंग हुई 11 बजे। और उस टाइम में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था बाहर में, तो मैंने नहीं बनाया वीडियो। बट फिर ये शोर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा मैं कब तक नहीं बनाऊँगी, तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। और जो भी मेरा डेली का रूटीन होता है वो मैंने कर लिया। अब मैं ब्रश कर लेती हूँ, एंड देन मन करेगा तो नहाऊंगी। सर्दी भी तो बहुत है, नहीं तो फिर ऐसे ही हाथ पैर धुल करके लाइब्रेरी के लिए रेडी हो जाती हूँ। और फिर उसके बाद का दिखाती हूँ। तो मैं लाइब्रेरी के लिए रेडी हो गई, और मैंने 5 मिनट में ये अपना ब्रेड और बटर भी रेडी कर लिया। बिल्कुल 5 मिनट में बन जाता है ये। बहुत ही ईजी और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। तो लाइब्रेरी में तो मैं कैमरा लेकर नहीं जा सकती, मतलब फ़ोन लेकर के नहीं जा सकती, और ये ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकती। बट मैं वहाँ से वापस आकर के बताऊँगी कि मैंने वहाँ पे क्या क्या पढ़ा। आज का मेरा क्या रूटीन था। मैंने 2 घंटे या 3 घंटे लाइब्रेरी में स्पेंड करूँगी, फिर मैं घर आऊँगी। तो लाइब्रेरी से वापस आ गई हूँ मैं। और ये भी दिखा देती हूँ मैंने लाइब्रेरी में क्या क्या पढ़ा। और 2-3 घंटे अभी रूम पे पढ़ लेती हूँ। देन बड़ा सा ब्रेक लूँगी। ब्रेक में जो चीज़ें करूँगी वो भी दिखाऊँगी। तो फिर 2-3 घंटा पढ़ लेते हैं, एंड देन तो सबसे पहले तो मैं आज का टूडू दिखा देती हूँ, और इसके साथ साथ ही ट्रिक कर लेती हूँ जो जो चीज़ें मैंने कर ली हैं। तो ये 11 से 1 तक का था मेरा नोट्स रिवीजन, जो मैंने कर लिया है। और मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का 2 या 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ लिया है। तो ये मेरा हो गया। इसके बाद मैं ब्रेक लूँगी, पर इससे पहले मैं दिखा तो दूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो मैंने अपने नोट्स में ये जो मैंने बना रखा है पूरा पॉलिटी का, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ये सारी चीज़ें, इसका रिवीजन मैंने एक एक करके सबका रिवीजन मैंने ले लिया। सबका एक एक करके मैंने रिवीजन लिया। मैं एक दिन में 10 पेज पढ़ने का सोचती हूँ, कि चाहे मेरी पढ़ाई कम हो ज़्यादा हो किसी दिन, पर 10 पेज तो एटलीस्ट मैं हर रोज़ पढ़ ही पाऊँ, इतना मैं हर रोज़ का रखती हूँ। तो इतना सब नहीं पढ़ी हूँ, बस यहीं तक, यहीं तक।
यहीं तक मैंने रिवीजन लिया है। एंड इसके बाद मैंने एंथ्रोपोलॉजी का रिवीजन लिया था, वो मैं दिखा देती हूँ। तो एंथ्रोपोलॉजी में कुछ कुछ मैंने नोट्स भी बनाए थे, सोसाइटी और कल्चर पढ़ा था। तो ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ा था कि कल्चर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सोसाइटी क्या होती है, इसके बारे में, सोसाइटी और कल्चर के बारे में किस किस जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, उनके क्या क्या थॉट है, मलिनोवस्की का क्या थॉट है, एंड देन जो अदर रैडक्लिफ ब्राउन, प्रिटाग्ड, एडमंड लीच, इनका क्या थॉट है। तो ये मैंने पढ़ा था। और एक और टॉपिक इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, एंड उसमें रेसिप्रोसिटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। और मैंने, क्योंकि बुक को मुझे गंदा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मेरा बुक देखो कितना क्लीन है मैं ज़्यादा मार्क नहीं करती, इसलिए मैं कॉपी पे नोट्स बनाती हूँ, उसी को मार्क करती हूँ। इसीलिए जो जो मुझे थोड़ा सा अपने, मतलब जो होता है ना अपने वर्ड में नोट्स बनाना, बिल्कुल डिटो छाप नहीं दिया है मैंने। जो जो मुझे लगा कि हाँ इस वर्ड के थ्रू मैं समझ सकती हूँ, तो बस मैंने उतना ही नोट्स बनाया, और इसी को बार बार इस पे जो भी मुझे खींचना खाचना होगा सब अपना इसी पे करते रहूँगी। थोड़ा सा ही नोट्स बनाया, और भी एक दूसरी कॉपी में बनाया है। और एक टॉपिक पढ़ा था इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, और इसमें मैंने बता ही दिया है रेसिप्रोसिटी और रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से डिटेल में समझा, इतने अच्छे समझा कि मैं दूसरे को समझा दूँगी अच्छे से। तो ठीक है, इसके बाद अब मेरा ब्रेक का टाइम हो गया है, लंच करूँगी, रेस्ट करूँगी, उसके बाद जाऊँगी थोड़ा वॉक पे, एक्सरसाइज करूँगी, सब दिखाती हूँ क्या क्या करने वाली हूँ। तो प्लान तो मैंने कुछ और किया था पढ़ने का, पर मैं फिर से एंथ्रोपोलॉजी लेकर बैठ गई। तो ऑप्शनल है, कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। पहले ऑप्शनल बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस मतलब बहुत अच्छे से बिल्ड होता है कि हाँ यार ऑप्शनल कंप्लीट है हमारा। और बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने 21 दिन का चैलेंज लिया था कि मैं अपना रूटीन सही करूँगी, मॉर्निंग में उठ कर के एक्सरसाइज करूँगी, थोड़ा धूप लूँगी और एक टाइम पे जग जाया करूँगी, मतलब सुबह मैं जल्दी जग जाऊँगी। और ये फिर से मैं लेट जग रही हूँ। तो देखो, सुबह में जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी पड़ता है, और मैं जल्दी सो नहीं पा रही हूँ। तो कभी कभी मुझे लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, जल्दी उठो लेट से उठो, पढ़ना मैटर करता है, अच्छे से पढ़ाई तो हो रही है ना। लेकिन कभी कभी लगने लगता है बहुत सारे लोगों का सुन के, कहीं कहीं वीडियोज़ में देख करके कि नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो मेरे भी मन में आने लगता है कि नहीं यार मॉर्निंग में उठना है, एक्सरसाइज करना है, मतलब हाँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं जब मुझे रात में नींद ही नहीं आ रही है। तो ठीक है, कभी कभी मुझे ये लगता है कि पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कभी कभी लगता है नहीं मॉर्निंग में उठना भी इम्पॉर्टेंट है, तो उठने का भी ट्राई कर लेती हूँ। लेकिन जब नहीं उठ पा रही हूँ तो क्या कर सकते हैं, पढ़ने पे फोकस करते हैं। जिस टाइम पे भी उठ रहे हैं, जब भी नींद आ रही है सो लेते हैं, और जब नहीं आ रही है उस टाइम पे पढ़ाई कर लेते हैं। तो ठीक है, अगर रूटीन बन पाता है तो मैं फिर भी ट्राई करूँगी, नहीं हो पाता है तो क्या ही कर सकते हैं। पढ़ने पे मतलब मेन काम क्या है, पढ़ाई है, तो उस पर फोकस करते हैं, बस पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। और मेरे बहुत सारे दोस्तों, ये भी जो मेरे अपने दोस्त हैं और वो ब्लॉग देखते हैं, तो ये बोलते हैं कि तुम जो ब्लॉग में दिखाती हो तुम इतना सच में पढ़ती हो। तो पढ़ती तो हूँ, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी पढ़ाई ही करती हूँ, मैं बहुत सारा मस्ती भी करती हूँ। अब सब कुछ वीडियो में दिखा नहीं सकते हैं, तो मैं जितना ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ ना, मैं उतना उतना खाती भी हूँ और उतना उतना मस्ती भी करती हूँ। तो आज के वीडियो के एंड में, हाँ एंड में ही शाम के टाइम का दिखाऊंगी कि मैं वॉक करने गई थी तो थोड़ा बहुत फ़न किया। पूरा नहीं दिखा सकते ना, सारी चीज़ें नहीं शेयर कर पाते हैं कि लोगों को लगेगा मतलब ये क्या है, तो इसलिए ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है शेयर करना। बट जितना पढ़ते हैं उतना मस्ती भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती है, इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि फ़न के साथ पढ़ाई हो रही है, और पढ़ना ही तो काम है। अगर मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं करूँ ना, तो फिर रात में अच्छे से नींद ही नहीं आती है, मैं सो ही नहीं पाती हूँ। तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, और जिस दिन अच्छे से पढ़ाई हो जाती है उस दिन कुछ अच्छा करने का मन करता है। चलो ठीक है, खुद को रिवॉर्ड भी देने का मन करता है, आज तो कुछ अच्छा खाएंगे, आज तो खूब मस्ती करेंगे, दिल खोल के मस्ती करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई पे डिपेंड करती हैं। अगर अच्छी पढ़ाई हुई तो हर काम में मन लगता है। तो पढ़ाई करती हूँ मैं, पर मैं मस्ती भी बहुत करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे पढ़ते ही रहते हैं। पर हाँ मतलब क्योंकि ये स्टडी ब्लॉग है, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की चीज़ें ही शो करेंगे।
अगर हाँ लोग के और कमेंट आएंगे कि मैम आप और भी चीज़ें दिखाओ जो आप करते हो, तो हम और भी चीज़ें जो फ़न का मेरा तरीका है वो चीज़ें भी मैं ज़्यादा ज़्यादा दिखा सकती हूँ, बट अभी तो यही। और यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी की जो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जो मेरी मैपिंग की बुक है उसमें भी मैंने नहीं मार्क किया है, और मुझे पता भी नहीं है कि हाँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है। मतलब होता है ना कि हम चाहे कितना भी पढ़ ले, कुछ ना कुछ तो हमेशा छूट ही जाता है, कुछ ना कुछ तो हमेशा बाकी रहता ही है। तो जो वन लेयर्स की बुक है उसमें मुझे एक टाइम में पढ़ रही थी तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन दिखे थे, तो मैंने सोचा कि उस लोकेशन के साथ मतलब मैपिंग को उसमें जो मैपिंग की बुक है उसमें मार्क कर लेती हूँ उस लोकेशन को देख देख के। तो कुछ कुछ ऐसे लोकेशन थे, लेक मलावी, रुकावा, कीव्यू, एडवर्ड, ये ना मेरे को मैपिंग की बुक में मिल ही नहीं रहा था। मुझे लगा, और इसका नाम भी ना मैं पहली बार, मतलब एक नहीं होता है लेक चार्ट, लेक वोल्टा, लेक विक्टोरिया, ये बहुत फेमस है। फेमस क्या मतलब हमें पता है, मतलब मुझे पता है, बट ये जो लोकेशन है अब पता नहीं इसका नाम भी मैं सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, बट मेरे को मिल ही नहीं रहा था कि यार ये कहाँ पे है, मतलब उस मैपिंग की बुक में नहीं मिल रहा था। फिर मैंने ढूंढा और मिला कुछ कुछ, एक दो मिला भी नहीं, बट फाइनली जो मेजर इम्पॉर्टेंट लोकेशन थे उसको मैंने ढूंढ लिया, और कुछ कुछ मैंने नोट्स भी बना लिए, वो जो मेरी मैपिंग की बुक थी उसी पे मैंने नोट्स बना लिया, और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे लग रही थी उसको मैंने अच्छे से पढ़ भी लिया, अच्छे से पढ़ के मतलब समझ लिया। और अब टाइम हो रहा है थोड़ा सा मतलब मस्ती करने का, फ़न करने का, खुद को रिफ़्रेश करने का, क्योंकि कितना टाइम तक ही कोई पढ़ते रहेगा, रिफ़्रेशमेंट भी तो ज़रूरी है ना। और जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो ना उतना ज़्यादा आपको नीड होती है रेस्ट की, खुश रहने की। तो उसके लिए मैंने बना लिया कॉफ़ी और ड्रेस चेंज कर लिया, बिल्कुल रेडी हो गई वॉक पर जाने के लिए। और साथ में मैंने कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स में जो डेली सुनते रहती हूँ, यहाँ पे मैं पानी का बोतल ढूंढ रही थी और मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो मैं बिना वाटर बोतल चली गई। तो ये मैंने कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स लगा लिए हैं और इन्जॉय करते करते मैं वॉक पे गई, बहुत मज़ा आया। शाम का टाइम था और मैं इतना पढ़ाई करने के बाद गई थी, अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा था, और बाहर सनसेट था, इतना अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था, अंदर से अच्छा फील हो रहा था, बहुत खुश फील कर रही थी। इतने टाइम पढ़ने के बाद वॉक पे आना बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। ये देखो सनसेट अच्छे से दिख नहीं रहा, सेल्फी वाले में अच्छे से नहीं दिखता, और इतना सारा कूड़ा गांधी विहार में, गांधी विहार में कहीं भी चले जाओ कूड़ा ही कूड़ा दिखता है। मैं अकेले नहीं वॉक पे आई हूँ, इतने देखो पीछे, देखो पीछे बहुत सारे लोग वॉक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी स्ट्रेस होता है तो मैं क्या करती हूँ, अनहेल्दी खाना खाने लग जाती हूँ, और कभी कभी मूड बनाती हूँ नहीं वॉक पर जाऊँगी, और ये मेरा बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है। जब मैं वॉक पे आती हूँ अच्छा फील होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है। ठीक है, तो वॉक कर लेते हैं।